गुरुग्राम में एक दोपहर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए बिखेर दिया। आज हम इसी दिल दहला देने वाली घटना की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था, जैसा कि शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आया है। तारीख थी 19 अप्रैल। जगह गुरुग्राम का एक आम सा घर। एक ऐसा घर जहां कभी हंसी गूंजती होगी, सपने देखे जाते होंगे, पर उस दिन कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। चलिए उस दिन की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल तथ्यों के आधार पर। ये सवाल ही इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आखिर कैसे सिर्फ एक दोपहर में एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है? कैसे एक रिश्ता उस मोड़ पर आ पहुंचता है जहां हिंसा ही आखिरी रास्ता लगने लगती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस पल की जब परिवार को ये पता चला कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। वो पल जिसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। एक ऐसा फोन जो कोई उठा नहीं रहा था। पत्नी सोनम की बहन जब परेशान हो गई तो उन्होंने अपनी 14 साल की बेटी को घर पर देखने के लिए भेजा। उस बच्ची को शायद अंदाजा भी नहीं था कि दरवाजे के पीछे वो जो देखने वाली है, वो मंजर उसे जिंदगी भर याद रहने वाला है। जब पुलिस पहुंची तो अंदर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। ये एक मर्डर सुसाइड था। एक परिवार की कहानी का इससे ज्यादा दुखद अंत और क्या हो सकता था? ये एक कड़वी और ना बदली जा सकने वाली सच्चाई थी। अब सवाल ये उठता है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और उन कुछ घंटों को फिर से समझने की कोशिश करते हैं जो इस भयानक घटना से ठीक पहले हुए थे। देखिए, इस पूरी त्रासदी की शुरुआत एक बहुत ही आम सी बात से हुई। पति दीपक घर पहुंचता है और अपनी पत्नी सोनम को वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखता है। लेकिन ये छोटा सा पल देखते ही देखते एक भयानक बहस में बदल गया। और फिर जो हुआ उसने सब कुछ खत्म कर दिया। और इस कहानी में एक और बहुत ही दर्दनाक पहलू है, उनका 10 साल का बेटा। सोचकर भी दिल कांप जाता है कि जब ये सब हो रहा था तब एक बच्चा उसी घर में मौजूद था, उस हिंसा का गवाह जो उसके परिवार को तोड़ रही थी। और अब ये शब्द सुनिए। बेटे के मुताबिक बहस के दौरान उसके पिता ने उससे कहा, बेटा जाओ टीवी देखो। इन शब्दों में एक अजीब सी, एक खौफनाक शांति छिपी है, उस तूफान से ठीक पहले की शांति जो सब कुछ तबाह करने वाला था। किसी भी घटना के पीछे एक वजह होती है, तो इस त्रासदी की जड़ को समझने के लिए हमें इस रिश्ते की सतह की नीचे झांकना होगा। उन दरारों को देखना होगा जो शायद धीरे धीरे उनके प्यार की नींव को खोखला कर रही थी। यहाँ एक तरफ है एक उम्मीद भरी शुरुआत, 7 साल पहले हुई एक लव मैरिज, और दूसरी तरफ है एक कड़वी हकीकत। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्यार और भरोसे से शुरू हुआ ये बंधन अब गहरे शक और अविश्वास से भर चुका था। कितना बड़ा फासला है इन दोनों तस्वीरों में। तो जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये सब कुछ अचानक गुस्से में नहीं हुआ। नहीं, ये एक लंबे समय से सुलग रही आग का नतीजा था। एक शक जो वक्त के साथ बढ़ता गया और आखिर में इतना विनाशकारी साबित हुआ। जांच में भी यही बात सामने आई है। तो आखिर में चलिए देखते हैं कि पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है। सबूत क्या कहानी बता रहे हैं? पुलिस कैसे इस पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ रही है? पुलिस को सोनम के फोन रिकॉर्ड से कुछ अहम सुराग मिले हैं। एक अनजाने नंबर पर बार बार कॉल्स और वीडियो कॉल्स। इससे पति के शक को और बल मिलता है और पुलिस भी मान रही है कि मकसद यही था। जाहिर है शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जांच अभी भी चल रही है। ये सब जाने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुक जाते हैं। आखिर वो कौन सा पल होता है, वो कौन सी लाइन होती है जिसे पार करने के बाद गहरा शक एक ऐसी त्रासदी में बदल जाता है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के बाद भी हमारे जहन में गूंजता रहेगा। ये हमें याद दिलाता है कि इंसानी जज्बात कितने नाजुक होते हैं और अनियंत्रित शक की ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है।